और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज फिर मैंने बाल्टी भर भर के कपड़े धुले हैं और मैं तो थक गई हूँ मशीन लगा लगा करके। आज लगाती हूँ फिर तक मुझे मशीन लगानी पड़ती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा तो ज़िंदगी हो गया है खाली कपड़ा धोते धोते ख़त्म। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ कपड़ा बाहर बारिश हो रही है। ये लीजिए। अब इसी ये कमी थी कि जब मैं कपड़ा धुलती हूँ पता नहीं क्या दुश्मनी है, बाहर बारिश होने लगती है। अब मुझे घर में ही स्टैंड डालनी पड़ेगी। तो चलिए मैं कपड़ा लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का डे मेरा बहुत बिजी था क्योंकि मैं घर पे थी नहीं। मैं गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ उससे मिलने के लिए और वहाँ पे और भी कुछ लोग थे तो मैं वहाँ पे शूट कर नहीं पाई। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं आई हूँ अभी घर। तो बस चेंज करके मिलती हूँ आपसे। A few moments later. तो मैंने चेंज कर लिया है और आप तो जानते हैं जब घर पे रहते हैं हम लोग तो हम लोग की हालत क्या होती है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और रात के लिए देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन करना है। मेरी बेटी क्या खाएगी। ऐसे दिन में तो मैंने बनाया था भिंडी गोश्त, तो वो खाती है नहीं। तो मैं जा रही हूँ उसके लिए पास्ता बनाने के लिए। और दिन में मैंने कपड़े जो मशीन में लगाए थे, बाहर बारिश की वजह से मैं इसे स्टैंड में लगाई थी। आप देख सकते हैं अभी भी ये सूखी नहीं है, तो मैं इसे रात भर के लिए स्टैंड में छोड़ दूँगी। अब जो होगा जो कल सुबह। तो मैं हूँ अपने किचन में और आप देख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत। और ये बन गया मेरा पास्ता। अब ये मेरा एग और चिकन का पास्ता जो है ये रेडी हो गया है और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। आइए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एग और चिकन का पास्ता ये हो गया है रेडी। अब मैं करती हूँ गैस को ऑफ और इसे करती हूँ कवर और चलती हूँ यहाँ से। और मैं ये पास्ता मुंह में मज़ा लेते लेते बाहर निकली। तो बस मैं बैठी हुई हूँ अभी थोड़ा फ्री हो करके अपने रूम में। और जैसे कि आपको पता है कि टीवी में बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ। इंडियन आइडल आएगा भी मैं वो देखती हूँ कि मुझे गानों का बहुत शौक़ है। और बस अभी बैठे हुए हैं और बेटी भी मेरी बैठी हुई है। पास्ता तुम्हारा अब रेडी हो गया है। पास्ता बना दिया तुम्हारा। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं रुक के खाऊंगी। गरम गरम बना इसलिए पूछ रहे थे। तुमने शायद आप लंच भी नहीं किया है। मैं तो पता थी नहीं घर यार, पे। मुझे फील नहीं नहीं, क्या मैं तो थी नहीं घर पे, तो मुझे पता है कि तुमने लंच किया नहीं है। मैं किचन में गई, मुझे बर्तन देख कर के समझ में आ गया कि मेरी बेटी ने लंच किया ही नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पास्ता रेडी कर दी। आप रख दीजिए, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं 2 घंटे के बाद ही खा लूँगी। ठीक है, जब भूख लगेगा तो खा लेना। ओके। तो आजकल के बच्चों को तो आप देखते ही हैं, वो चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर माँ घर पे नहीं रहती है तो फिर वो उड़ा देते हैं अपना लंच या जो भी है निकालने के उसकी वजह से। नहीं, मेरी बेटी नहीं खाएगी। मेरी बेटी जो है वो मीट वगैरह खाती नहीं है, वो सिर्फ चिकन खाती है। और आज मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं बनाई हूँ भिंडी गोश्त, और भिंडी गोश्त मेरा फेवरेट है। तो बस अभी बैठी हुई थी। मैं टाइम नहीं मिलता है ऐसे, क्योंकि जब छुट्टी का दिन होता है तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो घर पे ही रहते हैं। तो वो लोग रूम में रहते हैं सेपरेट, तो मैं हॉल रूम में बैठी ही रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे ब्लॉग बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आज मैंने अपना ब्लॉग जो थोड़ा सा लेट शुरू किया। बारिश की वजह से ना क्या देखो दाना निकल रहा है गाल में, देख रही हो। और इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी है। मेरे ख्याल से ये बारिश में होता है ऐसा सबको। अब इसमें लगाना होगा मुझे रात में कुछ। बारिश के मौसम में तो ऐसे यूजली दाना वगैरह होता रहता है कि सबको। और जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारी अम्मी लोग कहती थी कि जैसे बारिश में बहुत छोटे छोटे जो ज़ख़म हो जाते हैं, किसी के सर पे हो जाते हैं, किसी के पैरों में हो जाते हैं, किसी के अंडर आर्म्स वगैरह में भी हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पता नहीं क्यों बारिश में ये सब होने लगता है, समझ में नहीं आता। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। और मेरी दादी लोग भी जैसे कि बताती थी कि बारिश में ही ये सब चीज़ होता है। और बारिश का मौसम जब आता है तो बहुत मतलब वेदर चेंज होता है, तो काफ़ी लोग ऐसे तो वेदर चेंज होता है तो लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ही लोग बीमार हो जाते हैं। बारिश में तो बाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। मैं ज़्यादा ऑयलिंग करती नहीं हूँ अपने बालों में, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी बेटी से अच्छा सा मालिश करवाऊँगी डिनर के बाद। वो भाग जाएगी।
असल में मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी नहीं है और ज़्यादा टाइम मतलब मैं अकेले रहती हूँ। बेटी जो रहती है वो अपने स्टडीज़ पे रहती है, हस्बैंड जॉब में रहते हैं, बेटा भी मेरा अपने काम पे ही रहता है। और जैसे कि वीकडेज़ में होता है कि ट्यूशन्स वगैरह मैं करती हूँ तो टाइम पास हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन वीकेंड्स में क्या होता है कि अगर मैं कहीं बाहर गई तो चलो ठीक है, और अगर कहीं नहीं जाती हूँ तो फिर सारा दिन ऐसे ही बैठ के ही गुजर जाता है। तो खैर मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो गए हैं। तो मैं अपना हर चीज़ मैं कोशिश करूँगी छोटी से छोटी भी अपनी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ। तो बस अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर और कुछ करने को है नहीं मेरे पास। बेटी जो है मेरी वो बैठी हुई हैं, वो अपना सीरीज़ वगैरह चल रहा है उनका। और अभी मेरे घर पे कोई है भी नहीं, बेटा भी मेरा बाहर गया हुआ है और हस्बैंड भी गए हैं कुछ अपने फ्रेंड्स के पास। The next day. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। और मम्मी के घर ये मैं पहुँच गई थी और जब मैं घर में गई तो मैंने देखा कि मेरा भाई जो है छोटा वाला, वो अपना एक्वेरियम को ठीक कर रहा था, सफाई कर रहा था उसकी। उसे बहुत शौक़ है एक्वेरियम्स की। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और माशाल्लाह से बहुत एक्सपेंसिव फ़िश वो रखता है और बहुत अच्छे तरीके से इन लोग का टेक केयर भी करता है। बहुत खूबसूरत लगती है ये, इसकी लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखिए मेरी जो भतीजी है, मैं क्या बोलूँ आपसे, उसे लिपस्टिक की इतनी शौक़ है, वो इतनी शौक़ है, बस उसे दिन भर वो लिपस्टिक 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 करती रहती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। उसके बाद फिर हमने लंच किया। 2000 years later. कल मैं अपना वीडियो को शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के घर में थी तो उनकी बिल्डिंग में किसी लेडी का डेथ हो गया था। और आपको तो पता है कि जैसे कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो फिर जो माहौल होता है वो बहुत सैड ऐसा हो जाता है। और मतलब जो दूसरे लोग भी हैं वो भी थोड़ा सा बहुत डाउन हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, मुझे मेरे पापा की भी याद आ गई थी। तो इसीलिए मैंने कल वीडियो वहाँ पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि मन नहीं कर रहा था ऐसे माहौल में कुछ भी शूटिंग करने के लिए। तो उसके बाद काफ़ी देर हो गया था रात को और मैं घर चली आई थी और तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं वेदर के वजह से ना क्या, सर में भी मेरा बहुत दर्द हो रहा था। और आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, जैसे कि 7:30 बज रहा है अभी। तो इतना लेज़ीनेस लग रहा है कि कुछ दिल भी नहीं कर, मन अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से कि मैं कुछ करूँ। तो जैसे कि मैं आज सोच रही हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट भी जो है वो मैं बाहर से ही कुछ करूँगी, जैसे कि मंगवाऊँगी। जैसे कि ब्रेड वगैरह कुछ मैं मंगा लूँगी, कुछ ज़्यादा बनाऊँगी नहीं और लंच में भी कुछ हल्का फुल्का मैं बना लूँगी। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटू सा आया था, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी करती हूँ आप लोग के साथ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिर मैं बहुत जल्द आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।